अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक और अहम इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर मीथ्स में कस्टमर मीथ्स को डिटेल के साथ देखेंगे। मीथ से रिलेटेड ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने मैनेजमेंट मीथ को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करते हैं कस्टमर मीथ्स को। तो कस्टमर मीथ्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर होता क्या है। तो कस्टमर के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, कस्टमर में बी ए पर्सन फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द कंपनी दैट हैज़ रिक्वेस्टेड सॉफ्टवेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोई भी ऐसा बंदा जो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर हो या बाहर से, जो किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट करता है, कंपनी के साथ डीलिंग करता है कि मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर बनाना है और आप लोग मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाकर दे दो। तो कोई भी बंदा जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहे, इसको हम कहेंगे कस्टमर। सिंपल आसान अल्फाज में हम इसको ग्राहक भी बोलते हैं। तो कस्टमर की जहन में कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कि गलत होते हैं, और वही गलत जो ख्यालात है जो कस्टमर के जहन में होते हैं उसको हम नाम देते हैं कस्टमर मीथ्स। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मीथ 1। तो मीथ नंबर 1 किस तरह है देखते जाए। ए जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सफिशेंट टू बिगिन राइटिंग प्रोग्राम्स वी कैन फिल इन द डिटेल लेटर। कस्टमर की ये सोच होती है कि जब भी मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो डेवलपर के ज़रिए, तो मैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में डेवलपर को सरसरी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि वो अपना काम शुरू करे, और सॉफ्टवेयर के बारे में जो तफसील है वो मैं इसको बाद में प्रोवाइड करूँगा। तो ये बेसिकली गलत कॉन्सेप्ट है। किस वजह से गलत कॉन्सेप्ट है देखते जाए। रियलिटी कुछ इस तरह है, ए पुअर अप फ्रंट डिफिनीशन इज़ द मेजर काज ऑफ फेल्ड सॉफ्टवेयर एफर्ट्स। यानी जब भी हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर फेल होता है, यानी जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और वो फेल हो जाता है, तो उसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि स्टार्ट में हमने उस सॉफ्टवेयर के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर नहीं की थी। यानी कस्टमर ने हमारे साथ जो डिस्कशन की थी सॉफ्टवेयर के बारे में वो काफ़ी नहीं थी, इस वजह से वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, वो फेल होगा। तो देखते जाएं, ए पुअर फ्रंट ऑफ डिफिनीशन इज़ द मेजर काज ऑफ फेल्ड सॉफ्टवेयर एफर्ट्स। यानी जब भी सॉफ्टवेयर फेल होता है तो उसकी मेजर वजह क्या हो सकती है, पुअर अप फ्रंट डिफिनीशन। यानी स्टार्ट में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी वो क्या थी, वो नाकाफ़ी थी। ए फॉर्मल एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन डोमेन, फंक्शन, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इंटरफेस, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स एंड वैलिडेशन क्राइटेरिया इज़ एसेंशियल। यानी जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम शुरू करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि हमें कम अज़ कम इन चीज़ों के बारे में तफसीली मालूमात दी जाए। कौन कौन सी? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन डोमेन। इंफॉर्मेशन डोमेन का मतलब यह है कि ये सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं उसका स्कोप कितना होना चाहिए, वो स्मॉल लेवल का होना चाहिए, मीडियम लेवल का होना चाहिए, या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें फंक्शन कौन कौन से डालने चाहिए और कौन कौन से फंक्शन इसमें नहीं होनी चाहिए, ये किस तरह बिहेव करेगा, अगर हम इसको कोई गलत डेटा दे तो ये किस तरह हमें रिजल्ट देगा, वगैरह वगैरह। इसका इंटरफेस किस तरह दिखाई देगा, इसके डिज़ाइन पे कौन से कंस्ट्रेंट्स होंगे। कंस्ट्रेंट्स का मतलब यह है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उसमें एक मखसूस फील्ड डालते हैं, सपोज़ कर ले रूल नंबर का फील्ड, तो रूल नंबर के फील्ड में हम या वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इस फील्ड में हमारे पास न्यूमेरिक डेटा ही होना चाहिए। एंड वैलिडेशन क्राइटेरिया एसेंशियल। वैलिडेशन क्राइटेरिया का मतलब है कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो कि कस्टमर के लिए वैलिड है और कौन कौन सी ऐसी है जिसके लिए वो वैलिड नहीं है। तो इन सब इंफॉर्मेशन के अलावा अगर हम स्टार्ट ले सरसरी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, तो चांसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, फेल हो जाए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास कब पॉसिबल है, ये हमारे पास तब ही पॉसिबल है कि अगर कस्टमर और डेवलपर के दरमियान एक तफसीली मीटिंग हो। तो देखें यहाँ पे लिखा है, दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर थॉरो कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। यानी ये जो मालूमात यहाँ पे हमने जिक्र की जो कि ज़रूरी है सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के लिए, वो हमारे पास तब ही पॉसिबल है, तब ही हमारे पास आ सकती है अगर डेवलपर और कस्टमर के दरमियान तफसीली मुलाकात हो जाए। सेकंड मिथ,
कस्टमर से रिलेटेड जो सेकंड मिथ है, यानी कस्टमर की जहन में जो सेकंड गलत फहमी होती है, वो ये होती है कि वो सोचता है कि सॉफ्टवेयर चूँकि फ्लेक्सिबल है, इस वजह से मैं जब चाहूँ डेवलपर को कहूँगा कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर में ये वाला चेंज ला दे, मेरे लिए ये वाला चेंज ला दे, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। देखें, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूसली चेंज, चूँकि प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ये तो ज़रूरी है, बट चेंजेस कैन बी इजीली अकोमोडेटेड बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल। और साथ साथ कस्टमर की ये सोच होती है, चूँकि सॉफ्टवेयर हमारे पास फ्लेक्सिबल है, कोई हार्डवेयर नहीं है, इस वजह से जब चाहे हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, यानी चेंजेस का डिमांड कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ये हमारे पास कस्टमर का सेकंड मिथ हुआ, जिसको हम कहते हैं उसकी गलत फहमी। अब रियलिटी क्या है, देखें, इट इज़ ट्रू दैट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चेंज, ये तो लाजमी बात है कि सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, बट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज वेरीज विद द टाइम एट विच इट इज़ इंट्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पे ये बात जाननी चाहिए कि चेंजेस अगर हम स्टार्ट में लाए तो इससे हमारे पास नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, उसके लिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही चेंजेस हम दरमियान में या बिल्कुल आखिर में करें तो हमारे पास इससे बहुत बैड इफेक्ट होता है किस चीज़ पे, सॉफ्टवेयर पे। देखें, व्हेन रिक्वायरमेंट चेंज आर रिक्वेस्टेड अर्ली, अगर चेंजेस की जो वो है डिमांड है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाए, कब, बिफोर डिज़ाइन और कोडिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। हमारे पास एक फेज़ होता है डिज़ाइन का, दूसरा होता है कोडिंग का। अगर इससे पहले ये चेंजेस हमारे पास आ जाए, द कॉस्ट इम्पैक्ट इज़ रिलेटिवली स्मॉल, तो इससे हमारे पास जो खर्च आएगा वो बहुत कम होगा। हाउएवर एज इट टाइम पासिस, जैसे ही हमारे पास टाइम बढ़ता जाए, द कॉस्ट इम्पैक्ट ग्रोज रैपिडली, तो चेंजेस का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। रिसोर्सेज हैव बीन कमिटेड, ए डिज़ाइन फ्रेमवर्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, हमें नया डिज़ाइन फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। एंड चेंज कैन काज मॉडिफिकेशन दैट रिक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज एंड मेजर डिज़ाइन मॉडिफिकेशन। तो जब भी हमसे इस तरह की चेंजेस यानी जो लास्ट में होती है वो डिमांड की जाए तो क्या होगा, तो इससे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होगा उसकी जो फ्रेमवर्क होगी, उसका जो मॉडल होगा वो हमें फुल चेंज करना होगा। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, साथ साथ इस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो ये थे हमारे पास कस्टमर से रिलेटेड मिथ्स के कस्टमर की जहन में कौन सी ऐसी बातें होती है जो कि बेसिकली गलत होती है। तो उम्मीद है आज का टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।